हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो पर इस बात की चर्चा करते हैं कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, कोई एग्रीकल्चर लैंड या मकान खरीदने जा रहे हैं, कोई प्लाट खरीदने जा रहे हैं, तो कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। मेरा मशवरा है, राय है कि अगर उन बातों का ध्यान नहीं रखा तो अनावश्यक मुकदमेबाजी में आप पड़ सकते हैं। इस तरह के मुकदमे बहुत ज्यादा हम लोगों के पास आ रहे हैं जमीन से संबंधित, जिनमें इन्हीं समस्याओं को लेकर के लोग परेशान हैं। जैसे अक्सर देखने में आया है कि जिस लैंड का आप बैनामा कराने जा रहे हैं, जिस प्लाट को आप लेने जा रहे हैं, उस टोटल एरिया में वो प्लाट खाली ही नहीं है, बैनामा आपको हो रहा है। जैसे मान लेते हैं इस समय बहुत ज्यादा मात्रा में प्लाटिंग चल रही है। प्लाटिंग एरिया में पूरा रास्ता बनाए जाते हैं, रोड्स की जगह रहती हैं और इसके बाद में प्लाट बिकते हैं। तो ऐसे प्लाट्स में जब प्रॉपर्टी डीलर या जिसने वो साइट बनाई हुई है, सारे प्लाट लगभग बिकने वाले होते हैं, तो एक दो प्लाट वो एडिशनल एक्स्ट्रा बेच देते हैं। और वो जैसे 25 फीट की रास्ता है तो उसको 22 फीट कर दिया, 20 फीट कर दिया, तो उस 5 फीट का एवरेज कहीं ना कहीं निकालते हैं। दोस्तों, ऐसी जगह जब भी आप जगह खरीदें तो सबसे पहले साइट प्लान देख लें। साइट प्लान देखने के बाद ये देखें कि क्या वहां जगह रिक्त है, माने खाली अवस्था में है। दूसरा, एक सबसे गहन समस्या इस समय जो आ रही है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस में रोज देखता हूं कि लैंड किसी और पर्सन की है, किसी और पर्सन के नाम है, और कोई फेक व्यक्ति माने दूसरा व्यक्ति फर्जी आधार कार्ड बनवाता है, फर्जी वोटर कार्ड बनवाता है, फर्जी फोटो लगाता है अपनी, और खुद को बताता है कि मैं ही वो पर्सन हूं, और जाकर के बैनामा कर देता है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहें। हालांकि गांव देहात में जब भी आप कोई जमीन खरीदेंगे, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे, तो वहां अक्सर चूंकि लोगों की संख्या कम है, पता रहता है कि ये प्रॉपर्टी फला की है, ये फला की है। बड़े शहर और कस्बों में पता नहीं चल पाता है और ज्यादातर लोग गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। तो वहां जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, क्योंकि अब मानव मस्तिष्क में केवल पैसा इकट्ठा करना उद्देश्य रह गया है, मानवता नहीं रही है। वो ये नहीं सोचते कि जिस व्यक्ति को हम ये लैंड दे रहे हैं, ये जगह बेच रहे हैं, हम कोई फ्रॉड कर रहे हैं, उस फ्रॉड में हम पकड़े गए तो हमें जमानत नहीं मिलेगी, हम जेल में रहेंगे, फिर भी करते हैं। तो दोस्तों, सेकेंड नीड, आपकी नेसेसिटी यही है कि सबसे पहले आप ये पता कर लें उस पर्सन को कि जिस व्यक्ति के नाम वो जमीन है डॉक्यूमेंटली है, और अगर उस व्यक्ति से कोई नया बैनामा हुआ है जिसका भी म्यूटेशन नहीं हो पाया है, तो उस व्यक्ति को उसकी तस्दीक ठीक ढंग से कर लें, उसका सत्यापन ठीक ढंग से कर लें। इसके बाद ही आप जमीन का बैनामा कराएं या जमीन खरीदें या उसको पैसे दें, क्योंकि जमीन खरीदने का मतलब है पैसा देना। जब आप पैसा लेन देन करेंगे और उस पैसा लेन देन करने में आपने किसी गलत आदमी को पैसा दे दिया, तो पैसा रिटर्न होना बड़ा मुश्किल काम पड़ जाता है। इसके बाद तीसरी चीज आप सबसे पहले ये देखें कि जो व्यक्ति आपको ये जमीन दे रहा है, वो चूंकि ज्यादातर मामलों में हमने देखा है कि जमीन तभी व्यक्ति बेचता है, नहीं तो डर पड़ी रहती है। उसको या तो बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी, कहीं उसकी लड़की की शादी है, कहीं और जगह सेटल होना है, कहीं नौकरी का मामला है। अगर ऐसा नहीं है तो तभी व्यक्ति जमीन बेचता है जब उसको ये खतरा महसूस होता है कि अब ये हमारी जमीन या तो कहीं एक्वायर हो गई है, या आपस में कोई झगड़ा है, या जिस एरिया में है वहां पर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है, या और ऐसा भी हो जाता है कि पता चला कि बैनामा गलत हो गया, पोजीशन तो उनका है लेकिन बैनामा भी आपको दिखा देंगे, लेकिन उसका डिस्प्यूट चल रहा है, उनका उतना शेयर नहीं था जितना उनको बैनामा हो गया है। तो अब वो उसको बेच करके और ये चाहते हैं कि हम फ्रेश हो जाएं। तो दोस्तों, आपने बहुत मुश्किल से पैसा कमाया है, पूरे जीवन भर की आपकी कमाई है, कहीं एक झटके में बर्बाद ना हो जाए। इसलिए इसको बहुत गौर से आप देखें कि जिस लैंड का हम परचेज करने जा रहे हैं, क्या वो लैंड गैर विवादित है। इसको जानने के लिए आप अगल बगल पास पड़ोस में पूछ सकते हैं। आप अपने उस लैंड का जहां ज्यूडिक्शन हो, सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन,
या डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ आप दिखवा सकते हैं कि क्या इस पर कोई विवाद तो नहीं चल रहा है, कोई मुकदमा तो पेंडिंग नहीं है। और संभवतः मुकदमे की जमीन होती तो अगल बगल के लोग बता देते हैं कि इस पे ये डिस्प्यूट है, इनके चचेरे भाई ने उनको बैनामा कर दिया था, ज्यादा हो गया, अब उसका मुकदमा चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों, गांव देहात में अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड ले रहे हैं तो उस पर विशेष ध्यान ये देख लें कि कहीं वो लैंड उस पर्सन ने किसी SC ST समुदाय के व्यक्ति से या किसी आदिवासी से तो नहीं खरीद ली है। दोस्तों, मैंने कई ऐसी डीड्स देखी हैं, कई ऐसे मामले देखे हैं जिसमें इन पर्सन वो SC ST समुदाय से बिलोंग नहीं करता, ना ही आदिवासी समुदाय से बिलोंग करता है, फिर भी रजिस्ट्री में लिखा जाता है कि दोनों पक्ष आदिवासी हैं या दोनों पक्ष SC ST समुदाय से हैं, और फर्जी बैनामा होता है, उसका फर्जी दाखिल खारिज करा लेते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा है और बाद में मामला खुलने के डर से वो किसी को बेचे दे रहे हैं, तो कहीं आप बाद में उस रजिस्ट्री कैंसिल हो जाने पर परेशान ना हो, मुकदमेबाजी में ना पड़े। ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है। इसलिए इस बात को बहुत गौर से दिखवा लें कि ये लैंड पहले किसी SC ST समुदाय या किसी आदिवासी समुदाय से बिलोंग तो नहीं करती रही। इसके अलावा एक चीज और देख लें कि अगर वो जमीन पट्टे की है, माने उसका आवंटन हुआ है उस व्यक्ति के पक्ष में या उससे पूर्व में 2-4 पीढ़ी पहले किसी व्यक्ति के पक्ष में। जैसे मान लेते हैं कि कोई पट्टा हुआ और पट्टा होने के बाद जिस व्यक्ति को पट्टा हुआ उसके खिलाफ पट्टा कैंसिलेशन का मुकदमा दाखिल हो गया, लेकिन उस व्यक्ति ने उस लैंड को किसी थर्ड पर्सन को बेच दिया, फिर उसने किसी और को बेच दिया, फिर किसी और को बेच दिया, 4 स्टेप तक आ गई। इसके बाद व्यक्ति आपसे बात कर रहा है कि ले लीजिए। आपने वो लैंड खरीद ली और उधर उसका पट्टा कैंसिल हो गया, जो मूल व्यक्ति था जिसने 3-4 लोगों को बाद में बेची थी, तो आपकी वो जमीन आपकी हाथ से चली जाएगी, आपका जो पैसा है, जो पूंजी है, वो फंस जाएगी, आप गहन मुकदमेबाजी में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि आप देख लें कि कहीं उसकी वो लैंड पट्टे की लैंड तो नहीं है। इसके अलावा अगर किसी की पैतृक भूमि है, माने उसकी साझेदारी की संपत्ति है, कई लोगों से जुड़ी हुई है, तो उसमें सबसे पहले उसका शेयर पता कर लें बिल्कुल कंप्लीटली कि उसका हिस्सा कितना है। पता चला कि शेयर उसका है 1/5 और बेचे दे रहा है 1/3, तो अगर 1/3 आप बैनामा करा लेते हैं तो बाद में जब 1/5 का मामला बनेगा तो आप मुकदमेबाजी में पड़ जाएंगे, आप पार्टी बन जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा और भी कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले ये देख लें कि ये जमीन रिकॉर्ड में किसके नाम चल रही है। जमीन के 2 तरह से रिकॉर्ड है। अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसका म्यूटेशन किस व्यक्ति के नाम है, और पीछे जाकर के रेवेन्यू रिकॉर्ड में आप CH41, CH45, CS23, CS21 कई आकार पत्र हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा 1348 फसली खतौनी देख सकते हैं, अंग्रेजों ने जो सेटलमेंट किया था, और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, उसका रिकॉर्ड चेक कर लें। दूसरा देख लें कि रजिस्ट्री के कुछ समय पहले आप, अगर ऐसा हो सके, संभव हो, जिस जगह का आप बैनामा कराने जा रहे हैं उस जगह अपना पोजीशन लेने का प्रयास करें। देखें कि वहां कोई आपको इंटरफियर तो नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई प्लाट लेना है आपको, तो आप कह दें कि मैं यहाँ 1 ट्राली मिट्टी डलवाऊंगा, मिट्टी डलवाए वहां जाकर के। तो अगर आप कुछ कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है, कोई रॉन्ग पर्सन आपको डील कर रहा है, तो वहां तुरंत ऑब्जेक्शन आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पैसा फंसाना ठीक नहीं है। इसके अलावा अगर आप कोई मकान ले रहे हैं तो उस मकान का मालिकाना हक, उस मकान का बिजली कनेक्शन दिखवा लें किसके नाम से है, मकान का वहां के विकास प्राधिकरण में ये दिखवा लें कि किसके नाम इसका हाउस टैक्स जा रहा है, वाटर टैक्स किसके नाम जा रहा है। जब ये सारी चीजें आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जिसका मैं ले रहा हूं ये उसी व्यक्ति का है। अगर बंटवारे की भूमि है, बंटवारा नहीं हुआ है, 2-3 लोगों के नाम है, तो उसका बंटवारा देख लें। पता चला पिता बेच रहा है, पुत्र को आपत्ति है, आप जगह जब ले लें तो बाद में कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड आ जाए। माने प्रिकॉशंस आपके लिए फायदेमंद ही हैं, कोई आपको नुकसान नहीं करेंगे। आप अपनी साइड का पता कर लें कि किस साइड में हमें वो लैंड मिलेगी। पता चला बंटवारे की जमीन है और आपका भी क्लियर नहीं है कहाँ बंटवारा मिलेगा, आपने जगह ले लिया, अब बनवाए नहीं पा रहे, मुकदमा आ गया कि बंटवारा जब तक नहीं होता तब तक इनको रोक दिया जाए। और उसका नक्शा देख लें, कोर्ट से भी वहां से निकला सकते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड से या लेखपाल से देख सकते हैं आप, कहीं रास्ते में तो जमीन नहीं चली गई है। और जो दलाल है, माने जो मीडिएटर है, प्रॉपर्टी डीलर है,
प्रॉपर्टी डीलर या जो बीच के मीडिएटर है उनको अपने कमीशन से मतलब होता है। आपको प्रॉपर्टी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। तो आप सबसे पहले, हमारी राय है, बिल्कुल कंफर्म कर लें। मीडिएटर को पैसा केवल इस बात का दें कि उसने आपको जेन्युइन प्रॉपर्टी बताई है, लेकिन वो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो जिम्मेदारी आपकी है कि कहीं आप फंसे नहीं। दोस्तों, मुझे लगा कि ये जानकारी आप लोगों को देना उचित है, अच्छी है, इसलिए मैंने शेयर कर दी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।